हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अध्याय आपका 7 है प्रत्यावर्ती धारा। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पूरे चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, जितना पता था उतना ही आपको तैयार इसमें करनी है। दोस्तों, लगभग आपके 4 से 5 अंक के क्वेश्चन जो है आपके प्रत्यावर्ती धारा से क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको बताएंगे कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इससे सबसे ज्यादा जो है बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों, फिजिक्स के लिए दोस्तों ये 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए पास कराने वाली वीडियो है, तो बिल्कुल आप अच्छे से देखिएगा और जितना बताते चले उसको आप अच्छे से ध्यान समझिएगा और उतना ही आपको तैयारी भी करनी है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बात जो है, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे विद्यार्थी जो है आप सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, साथ में आपको बताते चले कि आप सभी स्टूडेंट जो नए विद्यार्थी अभी तक जो टेलीग्राम से और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो बिल्कुल जुड़िएगा। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट जाकर के वहां से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से भी जुड़िएगा और व्हाट्सएप से, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्लास है उसका आपको लिंक मिल जाए, पीडीएफ आपको मिल जाए, सभी चीजें जो आपको मिलनी चाहिए वो बिल्कुल आपको आसानी से मिल जाए, ताकि आपको किसी भी तरीके से पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इस क्लास को पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो इसका जो पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी पीडीएफ का लिंक हमने दे रखा है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और जिसमें उसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगाया गया उसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। जो इंपॉर्टेंट उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता कैसे है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा ध्यान सुनिएगा, सबसे ज्यादा प्रत्यावर्ती धारा से जो है सबसे ज्यादा जो है आपके आंकिक प्रश्न बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? आंकिक प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे फिर, ठीक है। यानी दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा से सबसे ज्यादा आपके आंकिक प्रश्न बनेंगे। उसके बाद दोस्तों दीर्घ वाला बनेगा, ठीक है। दीर्घ में 2 से 3 क्वेश्चन है जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन आपने हाई स्कूल में भी पढ़ रखा है, ठीक है, जिसमें कि आपका ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी एसी हो गया, वही चीजें हैं यहाँ पर। तो प्रत्यावर्ती धारा में आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा बनेगा? आपका आंकिक प्रश्न बनेगा। आपका बहुविकल्पी से शुरू होता है, आपके 3 अंक तक आपको आंकिक ही दिखेगा। ध्यान समझिएगा, आने वाले समय इसका हम आंकिक आपको सॉल्व कराएंगे और आपको हम सिखाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर रखिएगा बहुविकल्पी आपका शुरू हो जाता है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में क्वेश्चन मिला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि प्रेरकत्व का मात्रक है, तो ओम सेकेंड होता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख पाएंगे यहाँ पर सभी क्वेश्चन क्या है आपके आंकिक है। तो आने वाले समय इसका हम आंकिक को सॉल्व करा देंगे। फिलहाल आप इसको देख लीजिएगा और इसको तैयार किएगा। जैसे समय टी जो है बीमा नहीं है तो किसकी नहीं है? R/C की नहीं है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2019 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, आपको आइए दिखाते हैं जो 2022 में पेपर में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप सभी वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा और इसको तैयार भी रखिएगा। कहता है कि एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, तो अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतर आपसे पूछा हो कितना होगा? तो कलांतर जो होगा वो 0 होगा। वो बोर्ड एग्जाम 2022 के भी पेपर में आया था, 2017 और 18 में भी क्वेश्चन आया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका क्या वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार रखिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ध्यान सभी सुनिएगा सही बच्चे, जो भी जितने भी छात्र हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी में आपके पेपर में दिख जाता है हर साल, इसलिए इसको छोड़ना आप जो है क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें, ठीक है, 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कहता है कुंडली के प्रेरणिक प्रतिघात होगा। 2020-22 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 500 ओम आएगा, इसका सही आंसर है। बाकी दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं, आने वाले समय में इसका हम आगे आपको सॉल्व करके सिखाने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार रखिएगा। 2022 का क्वेश्चन वही ये भी आया है। एक प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में आप देख सकते हैं समीकरण दिया हुआ है। कहता है परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव आपको ये दिया हुआ है कि E0 sin ओमेगा t लगाया जाता है। तो परिपथ में बेस शक्ति P आपसे पूछा, तो P जो होगा वो 0 होगा।
तो आपका ये वाला चौथा ऑप्शन जो होगा करेक्ट से हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। अब शुरू कर लेते हैं दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको सभी को तैयार रखना है। पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान से आप क्या समझते हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट में है, इसको आप तैयार रखिएगा। 23 में रिपीट कर सकता है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान शीर्ष मान जो है √2a दिया है, तो धारा का वर्गमाल मूल्य यानी RMS ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपको याद लगाना है कि IRMS इक्वल टू होता है I0/√2। तो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है इसका I0 का, तो √2/a/2 काट देंगे, 1 एमपी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपसे बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको रखिएगा आप तैयार। तो हमने आपको बताया है कि इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, इसमें सबसे ज्यादा आपके आंकिक क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, पांचवा, सभी आपके आंकिक है, तो सभी को आपको लगानी इसको अनिवार्य है। ठीक है, या फिर दोस्तों आपके पास क्वेश्चन बैंक है, तो आप क्वेश्चन बैंक में भी जितने भी आपके इस चैप्टर के आंकिक दिए हुए हैं उसको आप लगा लीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे क्या बनता है, आंकिक ही बनता है। ठीक है, आंकिक आपको बहुत ज्यादा इस चैप्टर क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 के दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। 2018, 20 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका सलूशन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस सब चीजें आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा आंकिक से। अब दोस्तों शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन दिया आंसर, ये वाला क्वेश्चन आप इस टाइप का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार लगा के एक्सरसाइज जरूर करिएगा। ठीक है, कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्गमाल माध्य मूल का मान आपको दिया हुआ 100 √2 वोल्ट है, तो ज्ञात करना विभवांतर का शिखर मान। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान ज्ञात करना है। फार्मूला आपका ये है भाई, अब आप पारी पारी निकाल लीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आ गया है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। ये NCERT 2020 क्वेश्चन, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी क्वेश्चन आंकिक हम आने वाले समय इसको हम सॉल्व करा करके भी आपको सिखाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, तो चीज़ें जो है आप सभी के लिए बेहतर हो सके, इसलिए एक क्लास में सभी हमें कंप्लीट यहाँ पर करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये आंकिक प्रश्न है, रिपीट कर सकता है, देख सकते हैं 2018, 19 और 22 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको भी आपको तैयार करना, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन इससे आंकिक छोड़ना नहीं है। 9 आपका इंपॉर्टेंट तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख लीजिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार करनी है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पर तैयार करनी है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत शानदार बनता है, क्योंकि 3 अंक वाले में, तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि आपसे नहीं आएगा तो 3 अंक बिल्कुल छूट जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सभी लगाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसको ये भी लगाइए कि 2023 में रिपीट भी करेगा। क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आपको 10√2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना। 15, 17, 18, 19 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप निगमन है, आप इसको सिद्ध करेंगे, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो है उस क्वेश्चन का जो है आंसर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन भी आप सभी के लिए 3 अंक में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे रिपीट कर सकता है 2023 के लिए, क्योंकि दोस्तों आंकिक आपसे कई तरीके से भी बन सकता है, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रिपीट करते हैं सब। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सेकंड भी आप तैयार रखिएगा। बाकी आने वाले समय हम सभी को आपको सॉल्व करा करके भी हम सिखाएंगे। फिलहाल आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लगा करके अपने पास में रखिए और इसको तैयार करते रहिएगा, एक्सरसाइज करते रहिएगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 22 में क्वेश्चन पूछा है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट के विद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेन से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी में आवश्यक संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी। 2017 और 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आपको देख लेनी है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको लगा लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट में 2023 के लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समीकरण वाला। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको भी तैयार रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार रखना, अनुनाद वाला। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। छठा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है कि LCR में, ठीक है, ये 2023 में पूछ सकता है कि LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी प्राप्त आपको करनी है। इस तरीके से अथवा करके 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब दोस्तों शुरू कर लेते हैं
इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 जो है 3 अंक में, ये नया ताजा 22 में ही क्वेश्चन बना है, तो इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में लगाइएगा कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितने धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, इसको तैयार रखिएगा। बाकी आने वाले समय जब हम इसका अंक सॉल्व कराएंगे तो बिल्कुल आपको बताएंगे। और दोस्तों यहाँ आप चलिए, अब इसमें विस्तृत में 5 क्वेश्चन है, बट 3 क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले, 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही क्वेश्चन आप आंख मूंद कर लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अपने हाई स्कूल में ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा और वहीं आपको इंटर में मिल गया है कि ट्रांसफार्मर की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें पटलित लौह क्रोड का क्या महत्व ये आपको बताएं। 2017, 18, 20, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी रिपीट कर सकता है, तो बिल्कुल इसको रखना है आप सभी को तैयार। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े हुए हैं, बाकी अगर नहीं पता बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी एक सेशन लेकर के हम ट्रांसफार्मर के बारे में जो है आप सभी को हम अच्छे से बता देंगे और करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी आपसे रिपीट कर सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। एसी जनित की संरचना एवं कार्यविधि, डिस्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के क्या लाभ है जिनके कारण अब आमतौर पर प्रत्यावर्ती धारा ही प्रयोग की जाती है, या फिर दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत कार्य प्रणाली चित्र द्वारा समझाइए। अब ये देख सकते हैं 2014, 20, 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बिल्कुल आपको तैयार करनी है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। फिगर तैयार रखिएगा, इसका कार्य विधि कैसे बनता है, क्या इसका वर्क है, क्रिया क्या है, सभी आपको तैयार करनी है। और ये तीसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए आंकित जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिपीट करेगा 2023 के एग्जाम के लिए कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात करना है प्रतिबाधा धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। एनसीईआरटी क्वेश्चन 19, 20, 22 में क्वेश्चन आया होगा, तो बिल्कुल 23 में पूछा जाएगा, तैयार रखिएगा, इसको बिल्कुल छोड़ना यहाँ पर नहीं है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर 4 देख लीजिएगा, 4 आपका 18 के बाद नहीं आया इंपॉर्टेंट, लेकिन 5वां वो आप वेरी में एक बार कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, 2023 के लिए रिपीट कर सकता है, तो इसको भी एक अंकित यहाँ पर बनता है, तो इसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ पर अगर आप अंकित सॉल्व कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन रिपीट करेगा तो बिल्कुल 5 अंक का क्वेश्चन आपको लॉन्ग में दिखेगा, बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे और कम समय में आपको अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यह सभी चैप्टर इतना ही आपको पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको तैयार इसमें नहीं करनी। बाकी पीडीएफ हमने आपको बता दिया, पीडीएफ कैसे मिलेगा, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने टेलीग्राम के जस्ट बाद दिया हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये पूरा पीडीएफ जो है डाउनलोड हो जाएगा। जिस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगाया गया है उसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेनी है, जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार जरूर तैयार करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना, इससे ज़्यादा आपसे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। 4 से 5 अंक के क्वेश्चन प्रत्यावर्ती धारा से बनता है और इससे 5 अंक वाले क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपने 22 में देखा कि लगभग हर सेट में 5 अंक में इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हुए हैं, तो 23 में भी इसे रिपीट करेगा, क्योंकि यही मानना है कि कोई भी एग्जाम में पेपर सेट करेगा भाई, तो सबसे पहले वो 2022 का पैटर्न देखेगा, पेपर देगा, उसी तरीके से 2023 का पेपर तैयार करेगा। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब दोस्तों अब आपका आ जाता है, ठीक है, अध्याय 8 आपका आ जाएगा। इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो उसका भी इंपॉर्टेंट देखेंगे। इसी तरीके से 5-6 चैप्टर और बचे हैं, उसका हम क्लियर कर देंगे। इसी तरीके से सभी बच्चे ध्यान देंगे। हमने बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सभी का अध्याय हमने बताया हुआ है, हिंदी इंग्लिश का। तो प्लेलिस्ट बिल्कुल आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कैसे पाएंगे भाई, आप एक्सीलेंट, ध्यान सुनिएगा, EXCELLENT एक्सीलेंट EXAM, ये दोस्तों ये चैनल का नेम है एक्सीलेंट एग्जाम। इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर, सबसे पहले आएगा, लोगो पर आप क्लिक करेंगे, लोगो के बाद आपको वीडियोस इस तरीके से आपको लाइव लास्ट में बीच में देखेंगे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री का अध्याय वाइज, फिजिक्स का अध्याय वाइज, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय वाइज 2023 के लिए आप उसको क्लिक करेंगे। आप देखेंगे तो चैप्टर 1 से लेकर के आपको जितने अब तक क्लास चल चुके हैं सभी का मिलेगा। और पीडीएफ ध्यान समझिएगा सभी बच्चे, हर एक इंपॉर्टेंट क्लास का पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जो नए विद्यार्थी तो वहां से बिल्कुल आप डाउनलोड करके उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बाकी भी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अभी तक आप जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे प्यारे नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।